एल्डरवेल नामक एक शांत पहाड़ी गांव था, जहां वादियां नीली चादरों की तरह फैली थीं और हवाएं अक्सर कहानियां लेकर आती थीं। लेकिन उस दिन हवा कुछ अलग कह रही थी। वो मानो किसी गहरे रहस्य को फुसफुसा रही थी, किसी अदृश्य शक्ति नाम लेकर पुकार रही हो। लीना, लीना। वो लड़की लीना सिर्फ 15 बरस की थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी थी। उस दिन वो गांव से ऊपर एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी, जहां से पूरा एल्डरवेल दिखाई देता था। उसकी गूंथी हुई भूरी चोटियां हवा में लहरा रही थीं और उसका दिल बादलों की तरह बेचैन था। आकाश में अजीब बैंगनी ग्रे बादल उमड़ रहे थे और कहीं दूर बिजली की गर्जन किसी पत्थर के फटने जैसी लग रही थी। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। पिछले कई दिनों से मौसम में उलटफेर था। गर्मी के मौसम में अचानक बारिश, रात को आकाश में तैरती रहस्यमयी रोशनियां, और सबसे अजीब वो आवाज, फुसफुसाहट जैसी पर साफ, बुलाने वाली। लीना ने अपने गले में लटकते क्रिस्टल लॉकेट को थाम लिया, वही जो उसकी मां ने उसे दिया था। मां जो कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि वो भूस्खलन में मारी गई, लेकिन लीना को यकीन नहीं था। उसकी मां असाधारण थी, एक वैद्य जो तारों की चाल जानती थी और ऐसे पौधों की बात करती थी जो गा सकते थे। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, लीना। जारिक था, उसका सबसे अच्छा दोस्त। वो दौड़ता हुआ आया, हमेशा की तरह अपनी चमड़े की थैली लटकाए। चिंता उसके चेहरे पर साफ थी। तेरी दादी बहुत परेशान है, तो इतनी देर से कहाँ थी? लीना ने धीमे से जवाब दिया। फिर सुनी जारिक, वही आवाज। और कल रात मैंने दादी के पुराने आईने में कुछ देखा, कोई नक्शा, हल्का सा लेकिन साफ। जारिक को यकीन नहीं हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, लीना जब कुछ कहती है तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है। रात गहराई और तूफान शुरू हो गया। बिजली गड़गड़ा रही थी और बारिश छतों को पीट रही थी। लीना अकेले अपनी दादी की अटारी में बैठी थी, सामने वही पुराना आईना। दादी ने हमेशा मना किया था, आईने यादें रहते हैं और कुछ यादें वापस नहीं आना चाहती। पर उस रात लीना ने सब कुछ अनसुना कर दिया। उसने लालटेन की मध्यम रोशनी में आईने को छुआ, और फिर कुछ हुआ। आईने की सतह पानी जैसी लहराने लगी। अचानक उस पर चमकते चिन्ह उभर आए, तारे, पहाड़ और घूमती रेखाएं। और फिर एक नक्शा, सुनहरी चमक से बना रास्ता जो एल्डरवेल से शुरू होकर साइलेंट फॉरेस्ट, बोन क्लिफ्स होते हुए एक नीले क्रिस्टल पर खत्म होता था। उसी वक्त वो आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी साफ। क्रिस्टल ऑफ वैलोरा को खोजो, वरना सब कुछ मिट जाएगा। लीना कांप उठी। तभी अटारी का दरवाजा खुला। दादी चुपचाप खड़ी थीं, चेहरा गंभीर। तूने देख लिया ना? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। लीना ने सर हिला दिया। दादी उसके पास आकर बैठी और उसके गले से लॉकेट उतारते हुए बोली, ये वैलोरा के रक्षकों का चिन्ह है। तेरी मां भी उनमें से एक थी, और अब तू भी है। लीना का दिल धड़कने लगा। वैलोरा क्या है? उसने पूछा। दादी ने गहराई से कहा, वो एक ऐसा राज्य है जहां यादें और प्रकाश जीवित हैं, बहुत दूर, समय से छिपा हुआ। उसे क्रिस्टल की शक्ति बचाए रखती है, पर अब वो शक्ति कमजोर हो रही है। अगर वो टूट गया तो अंधेरा सिर्फ वैलोरा नहीं, हमारी दुनिया को भी निगल जाएगा। सुबह हुई और तूफान थम गया, लेकिन लीना की जिंदगी अब वैसी ना थी। उसने बैग में कुछ खाना, चाकू और अपना लॉकेट रखा। दादी ने उसे वो पुराना नक्शा सौंपा, जिसे वो वर्षों से संभाले बैठी थी। जारिक भी आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तूने सोचा मैं नहीं आऊंगा? लीना ने हल्की हंसी में कहा, मैं जानती थी तू आएगा। उसी पल उनकी बाज गिरा आकर लीना के कंधे पर बैठ गई। उसकी सुनहरी आंखें भविष्य की ओर झांक रही थीं। और फिर बिना किसी और विदाई के वे निकल पड़े, किस्मत की ओर, खतरे की ओर, वैलोरा की ओर।